में हम लोग सोए रहते हैं लगातार। मैं बता रहा हूँ 8 दिन से, मैं जब से यहाँ से रात में सो रहे हैं हमको भगाए। कल रात में प्रॉक्टर साहब आए, तरह तरह की बात बोले, हम लोग को जलील की। एक हमारा साथी है सुधीर भाई, सुधीर के विकलांगता का मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि तुम सिर्फ शारीरिक विकलांग ही नहीं मानसिक विकलांग भी हो। हम लोग को बहुत, हम मुझको कह रहे हैं कि तुम गजेड़ी हो, गांजा पी के बैठे हो। बताइए, मारा हूँ, कह रहे हैं लाठी भी मारूंगा, हाथ से भी मारूंगा, मैं शिक्षक हूँ चाहे जैसे मारूंगा। कल रात की बात है, वीडियो भी है उसका। लोकतंत्र में बहुत सारे हथकंडे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति छात्रों के लिए जिस लाठीचार्ज करवा रही हैं, बर्बरतापूर्वक छात्रों का मिसबिहेव कर रही हैं, गाली गलौज दिलवा रही हैं, तो आने वाले समय में छात्र इनको बता देगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बोलना भी जानते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं और अधिकार छीनना भी जानते हैं। तानाशाही तरीके से छात्रों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं हमारे अभिषेक भाई है। इनकी तरह जिस प्रकार का कार्य हुआ है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर सड़क से संसद तक लड़ाई करनी पड़ी तो हम छात्रों के लिए लड़ाई करने का काम करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौजूद है। दोस्तों बता दें कि आज छात्रों के आंदोलन का 8वां दिन है और 8 दिन से निरंतर छात्र अपने न्याय के लिए यहाँ पर आंदोलनरत हैं। और रोज़ की तरह आज फिर से इन लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया है। दोस्तों बता दें कि पीड़ित छात्र अभिषेक गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। और सड़क पर उतरने के बाद आज 8 दिन से वो निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कि अभी तक उनके द्वारा कही गई बातों पर अमल नहीं किया गया और साथ ही विद्यालय स्टाफ के ऊपर जो भी वो कार्रवाई चाहते थे, अभी उनके मन मुताबिक किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते अभी भी आज 8वें दिन लगातार छात्र सड़कों पर हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखाने का काम करें किस तरह से छात्र सड़कों पर हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और छात्र जो है निरंतर यहाँ पर जो है आंदोलनरत है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे, जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी उधर आपको छात्र नजर आएंगे। एक हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये क्या अपना ओपिनियन रखते हैं और कब तक इनका धरना यूं ही चलता रहेगा? क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं अनिकेत मणि पांडे विधि विभाग का छात्र हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जिस संदर्भ में आप बात करना चाहते हैं, अभिषेक गुप्ता ना तो अपराधी है और ना ही कोई नेता है। अभिषेक गुप्ता एक आम छात्र है जो किसान परिवार की पृष्ठभूमि रखता है। अभिषेक गुप्ता के साथ जिस तरह बर्बरता से प्रोक्टोरियल बोर्ड में बुला करके मारा पीटा गया, और मात्र इसलिए मारा पीटा गया कि इनके द्वारा की जा रही जो 500 रुपये की अवैध वसूली थी, जो चोरी थी, इस चोरी के खिलाफ जो अभिषेक गुप्ता ने अपनी आवाज़ बुलंद करके उठाने काम किया, इसलिए अभिषेक गुप्ता को मारा पीटा गया। और आप देख रहे हैं किस तरह से आम छात्रों में रोष व्याप्त है। हम लोग आज संघर्ष के 8वें दिन में हैं और ये संघर्ष जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले जो गुरु का चाल चरित्र होता है, कहीं हमारे वेदों में गुरु को ब्रह्मा विष्णु कहा गया, लेकिन यहाँ जो गुरु हैं ये लाठी मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बुला करके मारने का काम कर रहे हैं। ये रावण हो गए हैं। जब तक इनका विध्वंस नहीं होगा, जब तक इनका पुतला नहीं फूका जाएगा। पुतला फूकने का आशय ये है कि जब तक इनको प्रोक्टोरियल टीम से हटाया नहीं जाएगा, इनके पद से हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग चलते रहेंगे, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभिषेक गुप्ता को न्याय नहीं मिलेगा। अभी हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हैं। पांडे जी, सत्ते में सरकार किसकी है आपको पता है? जी, बाबा जी की। जी हाँ, सूबे के मुखिया कौन है? जी, योगी आदित्यनाथ जी। तो उनके बारे में तो जानते होंगे अच्छी तरह? बिल्कुल जानते हैं। क्या उनकी नज़र अभी इधर नहीं गई? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है, योगी आदित्यनाथ जी अच्छे चरित्र के नेता हैं और जन नेता हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का जो टीम है, जो भी लोग हैं, ये लोग उनके तक सही बात जाने नहीं दे रहे हैं। और हमको योगी जी से पूरी उम्मीद है कि जब उनको प्रकरण के बारे में संज्ञान होगा तो अभिषेक गुप्ता को पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। चलिए ठीक है। इनके हाथ में आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से ये लोग जेरोक्स कॉपी लेकर जो है, इसमें जितने भी छात्र हैं सबके हाथों में है ये, और इसमें जो है इन्होंने लिखा रखा मुख्य आरोपी, हाँ, और आरोपी संख्या। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जितने भी प्रोक्टोरियल बोर्ड के जितने भी अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनका चित्रण यहाँ पर करके लोग बाग जो है सड़कों पर उतरे। आइए चलते हैं, उस पीड़ित छात्र से मिलाने का काम करते हैं जिसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। और बता दें कि आज 8वें दिन भी निरंतर वह छात्र जो है आंदोलनरत है और बैठा हुआ है अपने न्याय के लिए।
और दोस्तों बता दें कि अभी समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण भी इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं और कहीं ना कहीं अभिषेक गुप्ता को सांत्वना देने के लिए आए हैं कि अभिषेक गुप्ता के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले पीड़ित से बातचीत करते हैं और उसके बाद तमाम जो समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अब लोग बाग यहाँ पर अभिषेक गुप्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आश्वासन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अभिषेक गुप्ता के साथ हुआ है उसके न्याय के लिए वो लोग खड़े हैं। थोड़ा सा भैया आग्रह करूँगा कि आप लोग खड़े हो जाएं, सिर्फ 1 मिनट के लिए बातचीत कर लें आपसे, क्योंकि आज 8वां दिन है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये है अभिषेक गुप्ता, वो पीड़ित जिसके साथ उस घटना को अंजाम दिया गया था, जो आमतौर पर आज 8 दिन से निरंतर आप लोग सुन रहे हैं। अभिषेक भाई, आज 8वां दिन है शायद जी। तो क्या लगता है, आज 8 दिन तक आपका आंदोलन निरंतर यूं ही चल रहा, रात दिन आप परेशान हैं, आपकी शक्ल सूरत दिन ब दिन बदलती जा रही है, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ? जी, वीसी मैम से आश्वासन मिला है, 2 दिन से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी, कल भी हमने पूरा दिन उनका इंतज़ार किया, आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वीसी मैम से उम्मीद बनी हुई है कि वो हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे, हमारी बात को सुनेंगी, हम उनसे उम्मीद लगा बैठे। तब अपने शिक्षकों से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि आक्टा संघ यहाँ पे शिक्षक है, वो सभी शिक्षक एकत्रित होकर जो है कम से कम वो भी विरोध करें। मैं उनका शिष्य हूँ, हो सकता है कि वीसी मैम उनकी बात सुने, या हो सकता है कि वीसी मैम तक सही बात पहुंचाई न जा रही हो। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, तथा सर आए हैं, सहयोग किया, मैं धन्यवाद देता हूं। वो तो मैं देख रात में हम लोग सोए रहते हैं लगातार, मैं बता रहा हूं 8 दिन से। मैं जब से यहाँ से रात में सो रहे हैं हमको भगाए। कल रात में प्रॉक्टर साहब आए, तरह तरह की बात बोले, हम लोग को जलील किए। एक हमारा साथी है सुधीर भाई, सुधीर के विकलांगता का मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि तुम सिर्फ शारीरिक विकलांग ही नहीं मानसिक विकलांग भी हो। हम लोग को हम मुझको कह रहे हैं कि तुम गजेड़ी हो, गांजा पी के बैठे हो। बताइए, मारा हूँ, कह रहे हैं लाठी भी मारूंगा, हाथ से भी मारूंगा, मैं शिक्षक हूँ चाहे जैसे मारूंगा। कल रात की बात है, वीडियो भी है उसका। इसके बावजूद मतलब कि इतना आप लोग आंदोलन था, तो उसके बावजूद भी उनके भी भाव विचार बदले। लेकिन हम लोगों ने एकदम शांति से, सर ने जो बोला उसको भी सुना, फिर हाथ जोड़ के सर से कहा ठीक है सर, हम अपनी वीसी मैम का इंतजार करेंगे, आप जाइए, हमें आपसे नहीं बात करनी है। चलिए ठीक है। तो अभिषेक गुप्ता की लड़ाई जो है सिर्फ निलंबन को लेकर है, या अभिषेक गुप्ता ये चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो अब किसी छात्र के साथ ना? देखिए, पता नहीं कितने ऐसे अभिषेक होंगे या कितने ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिनको मारा जाता होगा और वो चुपचाप सह लेते होंगे, या कितनों ने सहा होगा, कितने अभी तक सहे होंगे। मैं अभी 5 साल से 4 साल से इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, कभी मैं रोया नहीं था। पहली बार मैं यहाँ रोया था, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आंसू हो वो बेकार न जाए, ताकि और मेरे किसी भाई बहन को उसके लिए कभी रोना ना पड़े। मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तथा मैं चाहता हूँ कि न्याय किया जाए मेरे साथ। अभिषेक गुप्ता जी का पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? मेरे पिताजी मैं एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आता हूँ। एक पुरानी कपड़े की दुकान है मेरी, जो पिताजी चलाते हैं। एक किसान परिवार है, और आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए आमतौर। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप भी हो सकता है एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से रहे हो, मैं भी उसी से आता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लगभग मैं कह सकता हूँ कि 80 से 90% छात्र उसी बैकग्राउंड से आते हैं। अभी इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस छात्र के भाव और विचार सुनकर हकीकत में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस वक्त इस बच्चे के दिल में बीत रही है, इनको जो है अपनी क्लास में होना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, इनके माता पिता को इनसे कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन कारण क्या है कि ये लोग सड़कों पर बैठे। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोग कई बार देखे होंगे, सुने होंगे कि जिस देश के अधिवक्ता और छात्र और किसान, मजदूर, मजलूम, असहाय सड़कों पर उतर आए, तो आप जान सकते हैं कि वह देश किस उन्नति की ओर जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ जो है समाजवादी छात्र सभा के कुछ पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो कब और क्यों और किस लिए आए अभिषेक गुप्ता के साथ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर इमरान है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा। जी, आज आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जो पीड़ित छात्र है अभिषेक गुप्ता। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये आंदोलन आज 8 दिन से चल रहा है, न्याय मिल पाएगा? ये बेचारा ऐसे ही नहीं, क्यों नहीं न्याय मिल पाएगा? न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और छात्रों के तो आंदोलन के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी आगे रही। हम लोग ने छात्रों की लड़ाई लड़ी है, आज भी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कई पदाधिकारी यहाँ पर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं।
सवाल एक अभिषेक गुप्ता का नहीं है, बहुत सारी शिकायतें हैं, तब यहाँ पे आए हैं। किसी को लाठी मारना, किसी को गाली देना, किसी को पिस्टल तान देना, और बाकायदा इसके वीडियो मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं प्रॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं वीसी? जो ज्ञान का, शिक्षा का स्तर है वो कहाँ जाएगा, क्या स्थितियाँ बनेंगी? तो मैं इसी जानने को लिए आज इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, और बहुत जल्दी इस पर कोई निर्णय लेंगे। हम लोग निर्णय लेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस पर ट्वीट भी किया है, और बहुत जल्दी उन्होंने हम लोगों से बात भी करी है, और वो कोई ना कोई निर्णय लेंगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते ऐसी उम्मीदें हैं, पाई बिल्कुल आ सकते हैं। जिस दिन उनको ये समझ में आ गया कि ये आंदोलन छात्रों के लिए है, हम लोग जाके उनको बताएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। चलिए ठीक है। दोस्तों बता दें कि अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी यहाँ पर आ सकते हैं कभी और किसी वक्त, ऐसी उम्मीदें पाई जा रही हैं, क्योंकि अभिषेक गुप्ता की जो आवाज़ है वो आग का शोला बनकर इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनती जा रही है। ऐसे में हमारे साथ और युवा क्रांतिकारी लोग हैं जो समाजवादी छात्र सभा के हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत सारे भाई लोग हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ है, निर्दोन प्रदेश जी, समाजवादी छात्र सभा। आज आपका आगमन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समीप हुआ, अभिषेक गुप्ता जी के साथ आप आए हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग भी सहभागिता दे रहे हैं तो आगे जो न्याय की उम्मीदें हैं किस हद तक बढ़ जाती हैं, या फिर? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हमेशा से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो इसी विश्वविद्यालय से निकल करके विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर इमरान सर आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाजवादी छात्र सभा ने हमेशा छात्र संघ के लोगों को, छात्रों को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का सम्मान बढ़ाने का काम किया, और ये तानाशाही तरीके से छात्रों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं हमारे अभिषेक भाई है। इनकी तरह जिस कार्य हुआ है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर सड़क से संसद तक लड़ाई करनी पड़ी तो हम छात्रों के लिए लड़ाई करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ भैया? अजय यादव सम्राट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। ये बताइए, अभिषेक गुप्ता के लिए जो न्याय की उम्मीदें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं? आज 8 दिन हो गए, या फिर लगता है कि अब न्याय नहीं मिल पाएगा? नहीं, देखिए, न्याय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है। अपना हक पहले तो प्रेम से मांगते हैं, अगर हक नहीं मिलता है तो छीनना भी जानते हैं। तो अभी 8 दिन हो रहा है, बस छात्रों की जिस तरीके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, जिस समय छात्रों के धैर्य का शब्द टूटा, तो ये मानिए कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय खुद घुटना टेकेगा। ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले भी 2012 से विश्वविद्यालय में लगातार आंदोलन कर रहा हूँ, लगातार हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत पुराना छात्र हूँ। अगर मान लीजिए आप लोगों की जो बातें हैं वो नहीं मानी गई, आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप? उसके लिए तमाम विकल्प हैं। इस लोकतंत्र में बहुत सारे हथकंडे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति छात्रों के लिए जिस लाठीचार्ज करवा रही हैं, बर्बरतापूर्वक छात्रों का सब मिसबिहेव कर रही हैं, गाली गलौज दिलवा रही हैं, तो आने वाले समय में छात्र इनको बता देगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बोलना भी जानते हैं और अपने अधिकार के लड़ना भी जानते हैं और अधिकार छीनना भी जानते हैं। तो अभी तो 8 दिन है, 1 दिन 2 दिन और देखा जा रहा है, उसके बाद कुछ न कुछ नई रणनीति के तहत इस आंदोलन को किया जाएगा। दोस्तों एक बार कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाने का काम करें। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन लोगों ने क्या लिख दिया है यहाँ पर मुख्य गेट पर, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट है। यहाँ पर इन लोगों ने लिख दिया है, दारूबाज चीफ प्रॉक्टर शर्म करो। ये उग्र छात्रों के द्वारा लिखा गया है। जिस तरह से छात्र आज कई दिन से जो है न्याय के लिए परेशान हैं और धरना दे रहे हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। और आइए दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं। इधर आप देख पाएंगे किस तरह से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो अपनी नाराज़गी कुछ इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे गालीबाज गुंडे चीफ प्रॉक्टर लाइव शूट करेंगे को गिरफ्तार करो। तो ये है, और सामने गेट पे दिखाने एक बार बीसी शर्म करो, और उधर आप देख पाएंगे शर्म नहीं है तो डूब मरो। ये आप देख पा रहे हैं, लाइव शूट करेंगे लिखते हुए। हाँ, ये देख पा रहे हैं। इधर जो है इधर दिखाने का काम करें एक बार। ये अब देख पा रहे हैं किस तरह से ये आक्रोशित छात्र हैं। ये देख पा रहे हैं कि ये छात्रों के द्वारा कुछ इस तरह से जो बोर्ड वगैरह हैं, जो साइन बोर्ड हैं, उनमें जो है कुछ इस तरह से ये लोग लिख के और कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से एक अभिषेक गुप्ता नामक छात्र के साथ जो है घटना को अंजाम दिया गया था,
तो कहीं ना कहीं उसका आक्रोश देखने को कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो दोस्तों बता दें कि आज तस्वीरें हम आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दिखा रहे थे, जहां पर आप लोगों ने देखा किस तरह से छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और आक्रोशित छात्रों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है आप लोगों ने तस्वीरों में देखा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।